हेलो दोस्तों, मैं हरिप्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आगे एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं हम, नाव व धारा, बोट एंड स्ट्रीम। अर्थात इस चैप्टर से संबंधित आपको एक या दो न्यूमेरिकल 100% आरआरबी, लोको पायलट एंड आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उसमें 100% ज़रूर आता है भाई। तो आगे न्यूमेरिकल बताने से पहले उस टॉपिक का हम आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखाते हैं, बताते भी हैं। तो आप देखिए, यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में नाव द्वारा धारा की दिशा में लिया गया समय t1 व धारा की दिशा में लिया गया समय t2 हो, शांत जल में नाव की चाल व धारा की चाल का अनुपात x/y हो, तो समय का योग बटे समय का अंतर अर्थात t1 + t2 अपान t1 - t2। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानिए आप, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानिए आप, धारा की दिशा में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये आप ये महत्वपूर्ण बिंदु याद कर लीजिए, बाकी आपको न्यूमेरिकल खुद बताएगा कि मैं कैसे आऊँगा। चलिए आगे मैं न्यूमेरिकल लेके ही चल रहा हूँ। एक नाविक यानी कि नाव वाला, जैसे हम लोग ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट बोलते हैं, इसी प्रकार नाव के चलाने वाले को हम नाविक बोलते हैं भाई। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में, अब देखिए धारा की दिशा में हो तो x + y और धारा की विपरीत दिशा में है तो x - y। अब देखिए यहीं से देख लेते हैं, एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी यानी कि x - y, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय भाई। दूरी है आपका 2 किलोमीटर, 1 घंटा है तो 1 का इसमें भाग दूंगा तो 2 ही आएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल देखिए x की वैल्यू हमें आउट करना है भाई। अब जब हमें विपरीत दिशा में कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है विपरीत दिशा में, तो x - y, देखिए यहाँ पे ये लिख दिया है मैंने। और आपका जब दिशा की बात करें तो देखिए यहाँ से धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में x + y बराबर हमारा 1 किलोमीटर है। ये 10 मिनट में तय कर रहा है। 10 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो आपका 10 है बटे 60 कर देंगे, 60 को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 1/10 गुणे आपका 60, तो 10 छक्का 60, मतलब ये आपका 6 आ गया। मतलब x - y बराबर 2 और x + y बराबर 6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये कैंसिल आउट होगा, 2x बराबर 6 2 8 हो गया, x बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, अगर इस मेथड से लगाएंगे तो बहुत इजी तरीका लगेगा। अगर आप नॉर्मल वही विधि लगाएंगे तो समथिंग आपका 10 मिनट खा जाएगा और टाइम टेकन बहुत लगेगा दोस्तों। तो इसी से लगाने की कोशिश करिएगा। 4 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। फिर वही महत्वपूर्ण बिंदु 2 ही आपको देखना है। जब धारा की दिशा में कहे तो x + y दोनों जुड़ जाएंगी दिशाएं। 11 किलोमीटर कितने घंटे में, आपका यहाँ पर 1 घंटे में जाती हैं, तो 1 घंटे का मतलब ये 1 तो बराबर ये 11 हो गया। आगे, और धारा की विपरीत दिशा में x - y बराबर 5 किलोमीटर बटे 1 हो गया, मतलब 5 हो गया। इनको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये जोड़ने पर लिख दिया, ये 2x हो गया, तो 11 5 16, आपका 16, 2 से कट किया, 2 8 16, तो x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। भाई यही तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा तो माना है भाई, ठीक है।
तो आपका यक्स किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात करना है। चलिए, एक्स माइन विपरीत है, देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 24 बटे किलोमीटर प्रति घंटा होता है चाल, तो किलोमीटर प्रति घंटा 6 है, तो 6 6 चौको 24, तो ये आपका 4 आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर 36 बटे 6, ये 6 4 का 36 हो गया। अब इनको धारा की चाल ज्ञात करना है, मतलब y की वैल्यू निकालना है। तो x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6, इसको सब जोड़ने पर लिख दिया। 2x बराबर 6 4 10 हो गया, 2 5 या 10 होते हैं भाई। x बराबर 5 आ जाता है। x की वैल्यू यहाँ कहीं रख दीजिए समीकरण 1 में या 2 में, चलिए एक ही में रख देते हैं। तो 5 माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। y को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 1, ठीक है भाई, किलोमीटर पर हावर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है भाई, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n गुणे धारा की दिशा में लिया गया समय है और शांत जल में चाल x और y, यक्स और धारा की चाल y है, तो यक्स अनुपात y का मान ज्ञात करना है। n/2 n प्लस 1 अपान n माइनस 1 n अपान n माइनस 1 n माइनस 1 अपान n प्लस 1। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 25 मई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भी। अब ये कह रहा है कि यदि धारा के विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, देखिए x माइनस वाई बराबर n गुणे आपका क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में लिया गया समय। धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई, ये हो जाता है। लिया गया समय अपने पास, देखिए ये कर लिया हमने, इसको हमें इस तरह बना दिया। अब ये लिया गया समय है, तो लिया गया हमारा समय, मान लीजिए हमारा समय दोनों में t, देखिए ये चाल है, दूरी बराबर वैसे होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये होता है आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये तो चाल हो गई, तो चाल में हमें दूरी निकालना है, तो इसमें t का मल्टीप्लाई करा दिया समय का, और इसमें भी t का गुणा करा दिया, ठीक है भाई। चूंकि इसमें भी t का गुणा कराएंगे, इसमें भी t का गुणा कराएंगे, चूंकि दूरी दोनों की बराबर कर रहे हैं। अब ऐसा कर लीजिए, दूरी दोनों की बराबर कर लीजिए, तो x माइनस वाई इंटू टी इक्वल टू n इंटू टी इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप सोचेंगे कि टी काट दीजिए, कटिंग करेंगे भाई तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो दोनों का चाल गुणे समय लेना है ना। चलिए अब ऐसा कर लीजिए कि हमें टी दोनों से एक तो काट भी सकते हैं, काटना है तो काट दीजिए। तो अपने पास देखिए ये कट हो गया। अब इनका x माइनस वाई इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस वाई, अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए n का, तो x माइनस वाई बराबर n, ये एन एक्स प्लस का एन वाई। अब ऐसा कर लीजिए, x एक तरफ कर लीजिए, y एक तरफ कर लीजिए, तो y को उधर ले जाइए और n को इधर ले आइए, तो x माइनस एन एक्स बराबर ये चाहेगा उधर, तो एन वाई प्लस का वाई। अब देखिए इधर से x कॉमन निकल रहा है तो 1 माइनस एन हो जाएगा, इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए y कॉमन निकल रहा है तो n प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इधर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x अपान वाई की चाहिए, तो y को इधर ले आइए, तो x अपान वाई इक्वल टू n प्लस 1 अपान 1 माइनस एन। x अपान वाई बराबर n प्लस 1, देखिए n प्लस तो 1 ऑलरेडी है, n माइनस 1। दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती, ना चाल कभी
आपकी निगेटिव में होती तो आपका n+1 अपान माइनस कॉमन निकालेंगे तो n-1 हो जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा x/y इक्वल टू n+1 अपान n-1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, एक नाव बिंदु P से, मान लीजिए कोई बिंदु P है, ये बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंच, इसको 3 घंटे तक समय लगता है और बिंदु Q से बिंदु P पर फिर वापस आती है, 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल x बताया था, यानी x/y। ट्रिक मैंने बताई थी सूत्र में, क्या T1 + T2 अपान T1 - T2 ये बताया था। अभी पीछे महत्वपूर्ण बिंदु में लिखाए थे भाई। x की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है भाई, कितना, यदि जल की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर हमने क्या रख लिया भाई, 3 किलोमीटर पर आवर ये रख दिया, ठीक है। नहीं, ये तो निकालना है भाई, इसको दिए, ये दिए जल की चाल तो आपका 3 रख दिया। T1 का मान देखिए कितना दिया भाई, 4 घंटे, 3 घंटे भी, 3 + 4 ये रख दिया। T2 का मान 4 और 4 में ही 3 घटा दीजिए भाई, तो बड़े में छोटा घटाया करिए और समय वैसे भी निगेटिव नहीं होता तो 3 में 4 घटाएंगे तो भी माइनस आएगा, तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि समय निगेटिव में कभी होता ही नहीं है। चलिए घटा दीजिए अब, तो x/3 बराबर 4 3 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए भाई तो ये होगा x इक्वल टू 7 3 21 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए भाई 21 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इसको मेथड रूप से करता तो समथिंग 10 से 15 मिनट खा जाता और 2 पेज लेता है न्यूमेरिकल। इसलिए ये ट्रिक है हमारे पास, बता भी चुका हूँ पहले, शुरुआती लेवल में बताया था। ये सूत्र है तो इस सूत्र पर रखेंगे इस तरह के न्यूमेरिकल को तो आपका आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए भाई, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। यहाँ पहले हम T1 देख लेते हैं दोस्तों। T1 का मान दे रखा है 8 घंटे 48 मिनट, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 8 सही 48/60 लिख सकता हूँ भाई, चूंकि 60 को हमने घंटे में बना दिया, 48 मिनट को घंटे में बना लिया। 12 चौक 48 होता है, 12 पंचे 60, 5 8 40, 40 4 44, 44/5। अब T1 देख लीजिए, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है, T2 का मान 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात यानी x अनुपाते y चाहिए दोस्तों। अभी जस्ट सूत्र बताया है, T1 + T2 अपान T1 - T2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 44/5 प्लस का 4/44/5 -4, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 चौको 20 और 44 और 20 हो जाएंगे आपके 64, 64/5। यहाँ पर 5 चौको 20 और 20 में 44 घट जाएंगे तो आपका 24/5। 5 से 5 काट दीजिए, 8 8 64 हो जाएगा, 8 3 24। तो देख लीजिए भाई 8:3 मतलब 8/3, तो 8:3 में कहाँ आ रहा है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे समय लगते हैं और धारा की विपरीत दिशा में वह दूरी तय करने में 4 घंटे समय लगते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। धारा की चाल हमने बताया था y किलोमीटर मानिए और आपका शांत जल में नाव की चाल आपका मानिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो x + y, एक नाव को धारा की दिशा में
x प्लस वाई बराबर 16, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी ये है तो समय ये है, तो बटे 2 लगा दिए, 2 अट्ठे 16, 8 आ गए भाई। फिर ये धारा के विपरीत दिशा में कह रहा है x माइनस वाई बराबर, हमने क्या कर दिया, 4 घंटे लगते हैं तो 16/4 कर दिया, तो 4 चौको 16, तो 4 आ गए। अब इनको हल कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x बराबर 8 4 12 हो जाएंगे, 2 छक्का 12 भाई, 6 आ गए। x का मान 6 आ जाता है। हमें x का नहीं निकालना है, हमें y की चाहिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, x का मान यहाँ रख दीजिए, तो आपका 6 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 6, तो y बराबर आपका 2 किलोमीटर पर हावर। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो रहा है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिए। जब धारा की चाल कहे तो हमारे सबसे पहले y बराबर मान लेना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल निकालना शांत जल में, तो x की वैल्यू हमें चाहिए। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती हैं। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए समय बराबर वैसे होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहां पर दोनों का समय कितना लगता है, 4 घंटे समय लगता है भाई। चलिए इसी को देख लेते हैं। तो समय हमारा पास t1 बराबर हो जाता है, दूरी कितनी दी गई पहले, 40 किलोमीटर। धारा की दिशा में तो x प्लस वाई। t2 का मान कितना है भाई, t2 का मान यहाँ पर दूरी कितनी दी, 12 बटे 12 किलोमीटर, विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई। अब इनका 4 घंटे में तय कर सकती हैं दोनों को, मतलब तो ध्यान दीजिए t1 प्लस t2 बराबर ये 4 घंटे में तय करती हैं, यानी 40 बटे x प्लस वाई प्लस t2 का मान दिया है 12 बटे x माइनस वाई बराबर 4। अब बाई ऑप्शन से उठा लीजिए, अगर नहीं तो ऐसे हल करेंगे तो मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको ऑप्शन से 16 लेके चलता हूँ, यानी कि आपका y की जगह 4 रख दीजिए पहले। तो पहले हम लोग 40 बटे x प्लस 4 रख दिया, प्लस 12 बटे आपका क्या रख दिया भाई, यहाँ पर रख दिया x माइनस 4 बराबर ये 4 दिए भाई। अब ऐसा कर लीजिए 4 कॉमन निकाल लीजिए, काट दीजिए बिल्कुल, तो ये 10 हो जाएगा बटे x प्लस वाई, x प्लस 4 प्लस ये 4 3 बटे x माइनस 4 बराबर यहाँ 1 बचा ना, सबसे 4 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर 16 रख के देखना है पहले, तो 16 4 20, मतलब x बराबर हम 16 रख रहे हैं, तो 16 4 20, 16 में 4 घटेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 12। तो ये 10 बटे ये बन जाएगा आपका 16 4 20, और प्लस का बन जाएगा 3 बटे 16 में 4 घट जाएंगे 12 बराबर 1। इसका हल कभी देखो 10 3 13, तो 13 आना चाहिए, नहीं आ रहा, मतलब 1 नहीं आएगा, तो इसको भी नहीं करते हैं, मतलब 16 नहीं लेंगे। अब हम क्या लेते हैं, 12 लेके चलते हैं, x बराबर 12 ले लीजिए। तो यहाँ पर रखें 10 बटे 12 4 16 प्लस 3 बटे यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में 4 निकल जाएंगे तो 8 बराबर हमें 1 लाना है। देखिए भाई, तो दो पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया, 5 बटे 8 प्लस 3 बटे 8 बराबर 1। जिनके हर समान होते हैं तो अंश अगर प्लस का है तो जुड़ जाएगा, माइनस का है तो घट जाएगा। तो 5 3 8, 8 बटे 8 बराबर 1, 8 8 कैंसिल, 1 बराबर 1, अर्थात x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर पर आवर है, वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय में से तिगुना समय लेता है। धारा का वेग कितना होगा भाई, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है भाई। फिर उसी तरह देखेंगे यहाँ पर आपका x का मान दे रखा है कितना,
28/3 किलोमीटर पर आवर हमें y का मान चाहिए भाई। ध्यान से देखेंगे, जब देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी समान है भाई, यहाँ पर देखिए वह धारक विपरीत दिशा में, धारक की समान दिशा में लिए गए समय में त्रिगुना है। दूरी समान d मान लेंगे यहाँ पर, तो चाल यहाँ पर समझिए x। देखिए यहाँ पर एक शांत जल में एक आदमी की चाल इतनी है, वह धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा कितनी हो जाएगी भाई? धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा यानी कि x प्लस वाई समय यहाँ पर t मान लीजिए। दूसरी दूरी निकाल लेते हैं, d बराबर x माइनस वाई इंटू यहाँ समय 3 गुना लेता है, 3t लेता है। यहाँ पर दोनों की दूरी बराबर कर लीजिए, x प्लस वाई इंटू टी बराबर x माइनस का वाई इंटू 3t। t से t कैंसिल कर लीजिए, x का मान दे रखा है कितना? x का मान यहाँ पर आपका दे रखा है भाई, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई? x की वैल्यू 28/3, 28/3 प्लस वाई बराबर 28/3 माइनस वाई। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई आपका 28/3 प्लस वाई बराबर 28/3 गुणे 3 माइनस 3y, 3 कैंसिल हो गया, y को उधर ले जाएंगे भाई, तो 28/3 ये माइनस का 28 इधर आ जाएगा, बराबर बन जाएगा -3y माइनस का y। तो ये 28 कामन निकालिए, 1/3 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 4y। 28 इंटू 3 के नंबर 3, 3 में घट जाएंगे तो माइनस का 2/3 बराबर माइनस का 4y। तो माइनस माइनस कैंसिल, दो दूनी 4 बन गया, ठीक भाई। फिर 2 से कट कर दिया इसको, तो ये 14 बन गया, तो ये 14/3, तो ये y का मान आ जाता है कितना? 14/3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, शांत जल में नाव की चाल, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल दी गई है आपकी, यानी x को हमने माना था तो 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में धारा की चाल ज्ञात करना है, तो y हमें ज्ञात करना है। 15 किलोमीटर पर आवर 4.5 घंटे में धारा की दिशा 30 किलोमीटर ही जाती है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब आपका दूरी बराबर होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, ठीक भाई। दूरी हमारी यहाँ पर 30 किलोमीटर है, धारा की चाल में चल रहा है, तो x प्लस वाई हो गया। फिर यहाँ पर समय निकाल लेंगे, कितना समय दे रहा है? ये t1 मान लिया, t2 मान लिया, इसमें दूरी 30 ही है, चाल यहाँ पर x माइनस वाई विपरीत दिशा में कह रहा है। ये t1 प्लस t2 का मान दे रखा है हमारे पास 4.5 घंटा, 30/x प्लस वाई प्लस 30/x माइनस वाई बराबर 4.5, ठीक भाई। अब ऐसा कर लीजिए, इसके नीचे बटे 1 मान लीजिए, तो 30 कॉमन निकाल लेंगे, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस को वाई, या तो 30 ही रहने दीजिए, इधर 15 कॉमन निकाल लेते हैं, 15, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और इधर बच जाएगा दोस्तों 45/10 हो जाएगा, चूंकि दशमलव हटा लिया हमने। अब क्या कर लिया, 15 3 45 ये हो गया। अब क्या कर लेंगे भाई, 2/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस का वाई बराबर 3/10। अब यहाँ पर x का मान 15 दे रखा है, तो 2/15 प्लस का y प्लस 2/15 माइनस का y बराबर 3/10। अब बाई ऑप्शन से उठा लीजिए, नहीं तो बाई ऑप्शन से न उठाएंगे तो फिर आपका द्विघात समीकरण बनेगा, बहुत देर लगेगी दोस्तों। तो बाई ऑप्शन से उठा रहे हैं, चलिए 4 रख के देख रहा हूं मैं y की जगह, तो
y बराबर 4 ले रहा हूँ, तो 2/15 4 19 हो जाएंगे, प्लस फिर 2 में 15 में 4 घट जाएंगे आपका, तो फिर आपका 11 बच जाएगा, प्लस का 3/10। ये किसी भी हाल में 10 नहीं नीचे आएगा, इसको हटा लिया हमने। चलिए अब 6 लेके चलता हूँ, तो 15 6 यानी कि आपका कौन सा y बराबर 6 लेके चल रहा हूँ, तो 2/15 6 21, प्लस 2/15 में 6 निकल जाएंगे आपका, तो 9 बन जाएगा, बराबर 3/10। देखिए कट रहा है क्या? नहीं कट रहा दोस्तों, तो फिर ये भी नहीं लेंगे भाई, ठीक है भाई। चलिए सी नंबर लेके चलता हूँ, सी वाला ऑप्शन लेके चलता हूँ, यानी y बराबर 5। चलिए तो 15 5 20, 2/20 हो जाएगा, प्लस 2/15 में 5 निकल जाएंगे, तो 10 बन जाएगा। देखिए दुद्दाम 20 होता है, दुद्दाम 20, 2 पंचे 10। अब देखिए 1/10 प्लस 1/5, ये 3/10 हमें लाना है। 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 का नंबर 10 1 5 दूनी 10 2 3/10, तो 3/10 इधर भी आ गया और 3/10 इधर भी आ गया। ऑप्शन में y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखें आज की क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।